गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम बात करेंगे बहुत चर्चित मुद्दे में, जो डेली करंट अफेयर में हम किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है अग्नि प्राइम मिसाइल या अग्नि पी के नाम से इसे जाना जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले 20 साल से अग्नि 1 और अग्नि 2 का काम चल रहा था और ये बन रही थी, उसी का यूज़ किया जा रहा था अग्नि 1 और अग्नि 2 का। लेकिन उसकी जगह अब दूसरी एक जो आधुनिक तकनीकी के माध्यम से बनाई गई एक अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में इसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। तो आइए, पहले अग्नि 1 और अग्नि 2 की जगह इसने स्थान लिया है। जो अग्नि 1 और अग्नि 2 हमारी मिसाइल थी, उसके जगह इसका स्थान इसने लिया है। जो इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। अग्नि 1 का मतलब क्या है कि 1 मतलब क्या, 1000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज। अग्नि 2 क्या है, 2000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज। और अग्नि 3 का मतलब यानी 5 तक अभी तक हो चुकी है, तो 5 का मतलब 5000 किलोमीटर तक उसकी क्या है, रेंज है। तो इसकी अग्नि प्राइम की जो रेंज है वो क्या है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। वजन की बात करें हम तो 11000 किलोग्राम का इसका वजन है। और निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ ही के द्वारा ही क्या किया जाता है, रक्षा संबंधी जितने भी उपकरण हैं उनका निर्माण कौन करता है, डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। लॉन्च कहाँ से किया गया है इसे, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इसे लॉन्च किया गया है। और ईंधन की जो प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसके ईंधन की प्रणाली 2 प्रकार की है, 2 स्टेज में इसे पूर्ण किया गया है। और उन दोनों में क्या है, ठोस ईंधन का यूज किया जाता है। भंडारण क्षमता और गतिशीलता की अगर बात करें तो इसमें सुधार हुआ है। पहले जो अग्नि 1 और अग्नि 2 की जो भंडारण क्षमता कम थी और गतिशीलता भी इतनी बेहतर नहीं थी, उसमें सुधार किया गया है अब अग्नि प्राइम में। लॉन्च करने का समय में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है, यानी बहुत कम समय में इसे लॉन्च हम कर सकते हैं। यह जो अग्नि पी मिसाइल है, यह कनस्तर प्रणाली पर आधारित मिसाइल है। कनस्तर प्रणाली का मतलब क्या है कि यह कहीं से भी इसे हम लॉन्च कर सकते हैं। रेल, सड़क, समुद्र, कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है अग्नि प्राइम मिसाइल को। बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल 2 प्रकार की होती है, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइट तक ऊपर जाती है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को भी कवर करती है। लगभग 8000 किलोमीटर तक भी ये जा सकती है। बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल है। हाइट इसकी 18 किलोमीटर ऊपर तक लगभग जाती है और फिर क्या है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह ज़्यादा हाइट पर होने के कारण इसे रडार के द्वारा क्या है, रडार के द्वारा इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और वहीं हवा में इसे मार दिया जाता है। लेकिन एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जो होती है, ये पृथ्वी के पैरेलल चलती है और पैरेलल चलती है तो इसकी हाइट बहुत कम होती है। हाइट कम होने के कारण इसे क्या है, रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाता है। और क्रूज मिसाइल को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है, यानी एक बार दाग दिया जाए उसके बाद इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसकी जो डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो पर्वत, पठार और इनका भी खतरा होता है। यानी जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में ही हम इसे क्रूज मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल है। IGMDP प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया गया है। 1982-83 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, IGMD इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत ही अग्नि प्राइम मिसाइल का क्या निर्माण किया गया है। IGMD प्रोग्राम क्या था, इसके तहत 5 मिसाइलों का निर्माण किया जाना था। पटना 5 मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलों का निर्माण किया जाना था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत।
इससे इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया, 2008 में से पूर्ण कर लिया गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर की थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में हमने चर्चा करी। अब डीआरडीओ के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसकी जो स्थापना है वो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। रक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके समीर वी कामत जी इसके वर्तमान अध्यक्ष है, और इसे लॉन्च करने का जो जगह है, स्थान है, वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया जाता है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना थी वो 1969 में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष के शिवन जी है, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च करते हैं जितने भी हम उपग्रह हैं। खास बात यह है कि जितने जो डीआरडीओ का जो लॉन्च स्थल है जहां से वो लॉन्च करता है वो एक ही जगह है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और इसरो का जो लॉन्च स्थान है वो क्या है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। यानी जितने भी उपग्रह है वो कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होंगे। जितनी भी मिसाइल है, उपकरण है, ये सारे कहाँ से इसका टेस्ट किया जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। इसका हाल ही में भी नाम चेंज कर दिया गया है, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही करंट अफेयर से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं मैं हर बार लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।